तो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मी में। तो दोस्तों, आज है हिंदी की पहली क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे पत्र के प्रकार और उनके प्रारूप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पत्र वाला टॉपिक है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो बचेगा हिंदी में, मतलब पत्रकारिता में जनसंचार और कंप्यूटर फॉन्टिंग वगैरह आपका बच जाएगा। कंप्यूटर के जो फॉन्ट वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमारे, सारे पत्र के क्वेश्चन भी, और मैंने जो इनके प्रारूप है वो भी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लगा रखे। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र का, और आपके परिपत्र क्या होता है, अधिसूचना क्या होता है। तो सारे पत्र के जितने भी होते हैं सारे मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे काउंट कर रखे हैं, यानी कि बना रखे एक ही वीडियो। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, इसके बाद आपको जनसंचार और कंप्यूटर फाउंटिंग की वीडियो भी मैं जल्दी ही दे दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्र के प्रकार और उनके प्रारूप के बारे में। ठीक है, मेनली ऐसा माना जाता है कि पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के पत्र होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र हो गया, आपका बधाई पत्र, परिचय पत्र, धन्यवाद पत्र, क्षमा याचना पत्र, चेतावनी पत्र, संगति पत्र, इस तरह के कई पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय पत्र। ठीक है, तो कई तरह के क्या होते हैं, पत्र होते हैं। ठीक है, लेकिन सामाजिक और निजी व्यवहार में विभिन्न अवसरों, घटनाओं, कार्यों, व्यापारों, मनोभावों, सूचनाओं और आवश्यकताओं के लेकर अनेक प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। यह सुविधा के लिए हम रूपा, आकार और विषय वस्तु के आधार पर इनके तीन भेद मान सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कई तरह के पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार इन्होंने इनको तीन भागों में बांटा है। एक व्यक्तिगत पत्र, एक व्यावसायिक पत्र और एक सरकारी या कार्यालय पत्र। ठीक है, तो पत्रों को कितने भाग में बांटा गया है? तीन: व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सरकारी या कार्यालय पत्र। तो सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत पत्र क्या होता है। तो व्यक्तिगत पत्र को देखो, घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक और अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, व्यक्तिगत पत्र कैसा पत्र है? तो अनौपचारिक पत्र। ठीक है, घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक पत्र किस पत्र को कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र को कहते हैं। ठीक है, ये किसको भेजा जाता है? छोटे के द्वारा बड़ों को, बड़ों के द्वारा छोटों को, मित्र द्वारा मित्र को लिखे जाने वाले पत्र व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन पत्रों की भाषा शैली में कोई औपचारिकता नहीं होती है, मतलब ये हमारे क्या है, अनौपचारिक पत्र होते हैं, तो इसलिए इनमें कोई भाषा शैली नहीं होती है। इनमें आत्मीयता का भाव व्यक्त होता है, मतलब जैसे मैं अपने दोस्त के लिए लिख रहा हूँ तो अपने दोस्त के रिगार्डिंग लिखूंगा। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, आत्मीयता का भाव। तो याद रखना, इनमें औपचारिकता नहीं होती है। ठीक है, और व्यक्तिगत पत्र को क्या बोलते हैं? घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक और अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत पत्र के जो प्रमुख भाग है, क्या क्या होता है इसमें देखो, लिखने वाला का स्थान और पता, यह पत्र के दाईं ओर लिखा जाता है। व्यक्तिगत पत्र में दिनांक हमेशा बाईं ओर लिखी जाती है, नीचे। ठीक है, बाईं ओर संबोधन, जैसे प्रिय, पूज्य, श्रद्धेय आदि लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र में संबोधन के नीचे बाईं ओर अभिवादन या आशीर्वाद आशीर्वाद जैसे शब्द लिखे जाते हैं, जैसे नमस्कार, सादर प्रणाम, प्रश्न रहे, इस तरह के। ठीक है, नया परिच्छेद प्रारंभ करते हुए पत्र के मूल भाग का कलेवर बनता है। तो यहाँ पे याद रखना, जब हम नया परिच्छेद प्रारंभ करेंगे तो पत्र के मूल भाग का क्या बनेगा? क्लेवर बनता है। ठीक है, मूल भाग अपनी बात पूरी कर लेने के बाद परिच्छेद बदलकर परिजनों के प्रति सम्मान और प्यार के भाव को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अंत में बाईं ओर समापन सूचक शब्द लिखे जाते हैं और उनके नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं, और हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिख देना चाहिए। तो ये याद रखना, इसमें हस्ताक्षर कहाँ होते हैं? अंत में बाईं ओर नाम लिखकर उसके नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं, बाईं ओर। ठीक है, हस्ताक्षर के नीचे क्या है, अपना नाम भी लिख देना चाहिए। तो ये आपका व्यक्तिगत पत्र है। मैं आपको इसको बताता किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, पहले ये देख लो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। कभी क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत कौन सा पत्र आता है या कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र, धन्यवाद पत्र, क्षमा याचना पत्र, संपत्ति पत्र, चेतावनी पत्र और संकेत पत्र, ये जो सारे पत्र है ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत। आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सा पत्र है जो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है, या कौन सा पत्र है जो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो वहां पे आपको याद रखना, व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र, धन्यवाद पत्र, क्षमा याचना पत्र, संपत्ति पत्र, चेतावनी पत्र और संकेत पत्र, ये सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस तरह से लिखा जाता है व्यक्तिगत पत्र। देखो व्यक्तिगत पत्र में क्या है, पुत्र का
पिता के नाम से ये पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये एड्रेस डाल दिया, इधर इसने परम पूज्य पिताजी लिख दिया, इधर सादर चरण स्पर्श कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे जो पत्र का मूल भाग है यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी है जिसको हम क्लेवर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। पत्र के इसको इसी को क्लेवर बोला गया, मतलब जो हम जिस बारे में पत्र लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे परिजनों के प्रति सम्मान प्यार, और इधर समापन सूचक शब्द हम इधर दाई साइड सबसे नीचे लिखेंगे, और उसके बाद हस्ताक्षर, और लास्ट में हम यहाँ पे अपना नाम भी लिख देंगे, ठीक है। तो दाई और नीचे से, ठीक है। तो ये याद रखना, पत्र समाप्ति के बाद ये कहाँ पे लिखा जाता है, ठीक। चलो अब आ जाना नेक्स्ट, व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र एक व्यवसायिक संस्थान, संगठन, प्रतिष्ठान का दूसरे उद्योग समूह के साथ जिस प्रकार के पत्रों का आदान प्रदान होता है वे व्यवसायिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो व्यवसायिक पत्र किसी संस्थान के लिए, प्रतिष्ठान के लिए, उद्योग के लिए लिखे जाते हैं या संगठन के लिए लिखे जाते हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, व्यवसायिक पत्र कहते हैं। तो व्यवसायिक पत्र लिखे जाने की जो रीति है वो क्या है, क्या क्या नियम है इसमें, ये याद हमें ध्यान रखना। तो व्यवसायिक पत्र मुद्रित लेटर हैंड पर लिखा जाना चाहिए, ठीक है, और या टाइप किया जाना चाहिए। ये तो इनके जो उद्योग होते हैं इनके अपने लेटर हैंड होते हैं, और या इनको क्या है टाइप करना चाहिए, ठीक है। बाईं ओर पत्रांक और क्रमांक होता है, इसके नीचे पत्र पाने वाले व्यक्ति का नाम, पद या संस्था का नाम हो जाता है। व्यवसायिक युग में अभिवादन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, याद रखना किसका प्रयोग नहीं होता है, अभिवादन का। दाईं ओर बहुधी शब्द लिखता है, बहुधी के नीचे हस्ताक्षर और फिर नाम और फिर पद लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर ही प्रिय, महोदय आदि संबोधन होता है। संबोधन में क्या होता है, या तो प्रिय लिखो या महोदय लिखो, ठीक है, ये लिख सकते हैं। पत्र के साथ कोई कागज पत्र रसीद आदि हो तो नीचे संलग्न लिखकर उनका उल्लेख कर देना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई कागज भेज रहे हो या कोई पत्र भेज रहे हो, कोई रसीद भेज रहे हो, तो उसको भी संलग्न करना चाहिए नीचे, ठीक है। पत्र की प्राप्ति कहीं और भेजी जा रही हो तो पत्र प्रेषित लिखकर जहां प्रति भेजी जा रही है उसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। तो जहां हम पत्र को भेज रहे हैं वहां पे उसका भी क्या करना चाहिए, उल्लेख कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका क्या है, व्यवसायिक पत्र। अब आ जाओ कार्यालय पत्र पे, ठीक है। कार्यालय पत्र को अंग्रेजी भाषा में हम इसे बोलते हैं ऑफिशियल लेटर। तो ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतरण है कार्यालय पत्र, ठीक है। इस प्रकार के पत्रों का आदान प्रदान जिन जिन के बीच होता है उनमें निम्न निम्न प्रमुख है, मतलब किस किस के बीच में हम कार्यालय पत्र का क्या है आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो किसी देश की सरकार अन्य देश की सरकार के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, सरकार और दूतावासों के बीच में, एक राज्य सरकार दूसरी सरकार के बीच में, सरकार और अन्य देशी विदेशी संस्थानों, संघ या संगठनों के बीच में, सरकार या अन्य विभागों के बीच में, विशिष्ट विभाग और अधीनस्थ विभागों के बीच में, सरकार और व्यक्ति विशेष के बीच में, विभिन्न कार्यालय और व्यक्ति विशेष के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, कार्यालय पत्र किस किस के बीच में भेजा जाता है, एक देश की सरकार से दूसरे देश की सरकार के बीच, केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बीच, सरकार और दूतावास के बीच, एक सरकार दूसरी सरकार के बीच, सरकार और अन्य देशी विदेशी संस्था संघ संगठनों के बीच, सरकार और अन्य विभागों के बीच, विशिष्ट विभाग और अधीनस्थ विभागों के बीच, सरकार और व्यक्ति विशेष के बीच, विभिन्न कार्यालय और व्यक्ति विशेष के बीच इस पत्र को भेजा जाता है, ठीक है। तो कौन सा पत्र था ये, कार्यालय पत्र, ठीक है। इस प्रकार के समस्त पत्र कार्यालय पत्राचार की व्यापक सीमा में आते हैं। कार्यालय पत्र का आशय किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्तशासी वह स्थान विशेष है जहां से प्रशासन का संचालन होता है। इसलिए इस प्रकार के पत्रों को शासकीय या प्रशासकीय पत्र भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, शासकीय या प्रशासकीय पत्र किसे कहते हैं, तो कार्यालय पत्र को कहते हैं, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्तशासी वह स्थान जहाँ पे क्या है प्रशासन का संचालन होता है वहां ये पत्र भेजे जाते हैं, ठीक है। तो कार्यालय पत्र में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे ऊपर दाईं ओर कार्यालय, विभाग, संस्था या मंत्रालय का नाम लिखा होना चाहिए, मुद्रित होना चाहिए, पिन कोड भी यहाँ पे लिखा होना चाहिए और उसके नीचे दिनांक। बाईं ओर शीर्ष में प्रेषक का नाम, पद और पता लिखते हैं। प्रेषक बोलते हैं पत्र को भेजने वाला, ठीक है। प्रेषक का नाम, पद, पता लिखते हैं। प्रेषक का नाम, पद, पता लिखकर उसके नीचे सेवा में लिखते हुए प्रेषिती का नाम, पद लिखना चाहिए बाईं ओर शीर्ष में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेषक का नाम, पद, पता जो भी है वो सब लिख दो। उसके बाद उसके नीचे क्या लिख दो, प्रेषिती। प्रेषिती होता है पत्र को पाने वाला, बाईं ओर शीर्ष में ही लिखना है ये भी, ठीक है, प्रेषिती का नाम, ठीक।
बाईं तरफ संबोधन के लिए महोदय, महोदया, मान्यवर आदि शब्द लिख सकते हैं। पत्र प्रारंभ करने से पूर्व पत्र के दाईं ओर शीर्ष में पत्र की संख्या और दिनांक का उल्लेख होना चाहिए। पत्र प्रारंभ करने से पहले पत्र के दाईं ओर शीर्ष में पत्र की संख्या और दिनांक का क्या है, उल्लेख होना चाहिए। पत्र को जो है अन्य पुरुष शैली में लिखना चाहिए। पत्र की समाप्ति के बाद बाएं ओर बहुधीय आपका विश्वास पात्र लिखकर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कार्यालय पत्र। तो कार्यालय पत्र में आपके कौन कौन से पत्र आते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्यालय पत्र है, या निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है। तो कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं आपका शासनादेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक या स्मरण पत्र, अर्ध सरकारी या सरकारी पत्र, अधिसूचना पत्र, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, अशासनिक पत्र, पृष्ठांकन, संकल्प या प्रस्ताव, स्वीकृति या मंजूरी पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, पावती, तार और मितव्ययी पत्र। तो ये सारे पत्र आपके किसके अंतर्गत आते हैं, कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कार्यालय पत्र लिखा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पत्र संख्या लिख दिया, यहाँ पे जो भेज रहा है ये लिख दिया, नगर निगम जिसको भेजा जा रहा है। ठीक है, भेजने वाला कौन है, भेजने वाला है अशोक जैन, प्रेषक कार्यालय। ठीक है, किसको भेज रहा है, उप प्रशासक नगर निगम जयपुर को। ठीक है, अच्छा ये कार्यालय से भेज रहे हैं उप प्रशासक के वहां से, जयपुर से। ठीक है, और किसको भेज रहे हैं, प्रेषिती का नाम और पता यहाँ पे उसके बाद लिखा जाता है। उसके बाद सेवा में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार और जयपुर। इसके बाद विषय लिख दो और इसके बाद संबोधन लिख दो, और लास्ट में जो हमारा पत्र है, पत्र का प्रारंभ कर दो यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है हमारा कार्यालय पत्र। तो सबसे ऊपर देखो पत्र संख्या लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रेषक का नाम पता होता है, उसके बाद प्रेषिती का नाम पता होता है, उसके बाद इसमें विषय लिख दो और संबोधन लिख दो और पत्र का प्रारंभ कर दो। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट आता है हमारे पास शासनादेश। शासनादेश ऐसे पत्रों को शासनादेश कहते हैं जिनके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है। यानी कि सरकार जो भी निर्णय लेते हैं उन्हें अपने अधीन जो उसके विभाग होते हैं उनको क्या है, भेजा जाता है। तो उसी को क्या बोला गया है, शासनादेश। शासनादेश प्राय सरकार के सचिवों द्वारा विभागों को भेजे जाते हैं। तो कौन भेजता है इनको, सरकार के जो सचिव होते हैं, आपने सुना होगा मुख्य सचिव, वन सचिव, इस तरह। ठीक है, तो सचिव इनको किसको भेजते हैं, विभागों को भेजते हैं। शासनादेश में यह लिखकर पत्र प्रारंभ होता है कि मुझे आपको यह लिखने, सूचित करने, अनुरोध करने का निर्देश हुआ है, या मुझे आपको यह निर्देश करने का आदेश हुआ है। इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, शासनादेश जो पुरुष पत्र होते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में ये लिखे जाते हैं शासनादेश। ठीक है, सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है, इसके बाद सरकार, मंत्रालय, विभाग का उल्लेख करता है, इसके बाद स्थान और दिनांक होता है और इसे दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, बाईं ओर भेजने वाला का नाम, पद, पता आदि लिखते हैं और कई बार नहीं भी लिखा जाता है। ठीक है, प्राप्तकर्ता का नाम, पता और संबोधन नहीं दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। कौन सा पत्र पढ़ रहे हैं हम, शासनादेश। शासनादेश में जो प्राप्तकर्ता का नाम है, पता है, संबोधन नहीं दिया जाता है। संबंधित विभाग को प्रतिलिपि भेजी जाती है, जिसको भी भेजना है। ठीक है, अंत में हस्ताक्षर और पद का क्या है, उल्लेख किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे बोल देगा निम्नलिखित में से शासनादेश के संदर्भ में सही कथन नहीं है, वहां पे लिख देगा संबंधित विभाग को पत्र की प्रतिलिपि भेज दी जाती है, सही है। अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है, सही है। प्राप्तकर्ता का नाम और संबोधन दिया जाता है, यहाँ पे नहीं की जगह क्या कर देगा, दिया जाता है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आपके क्या है, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, ये आपका शासनादेश। तो सबसे ऊपर आपका क्या आ गया, पत्र संख्या, फिर राजस्थान सरकार, किसको, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इधर आपका दाएं ओर दिनांक आ गया, बाएं ओर आपका प्रेषक आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप शासनादेश लिखते हैं। ठीक है, ये देखो शासनादेश। ठीक, और जिस जिसके लिए ये भेजी गई प्रतिलिपि सूचनार्थ के लिए, आवश्यक कार्रवाई के लिए, किस किस को, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब, तो ये इनकी प्रतिलिपि भेज दी गई है। ठीक है, अब आ जाओ कार्यालय आदेश पर। कार्यालय आदेश वह कार्यालय पत्र है जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय एवं कर्मचारियों की उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण,
पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधित आदेश प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, तो कार्यालय आदेश किसे बोलते हैं? यह वह कार्यालय पत्र होता है जिससे वे किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, कार्यालय आदेश अन्य पत्रों की तरह प्रेषक और प्रेषित का नाम, पद एवं संबोधन इसमें प्रयोग नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है, कार्यालय आदेश में क्या नहीं होता? प्रेषक नहीं आता, प्रेषित का नाम, पता या संबोधन का प्रयोग कार्यालय आदेश में नहीं होता है। कार्यालय आदेश में बहुधेय विश्वास पात्र जैसे स्वनिर्देश भी नहीं होते हैं, मतलब वही हो गया। ठीक है, अंत में दाएं ओर प्रेषक का हस्ताक्षर और पद का नाम रहता है। ठीक है, अंत में बाएं ओर पत्र बनाने वाले विभाग या व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है। यह जो पत्र होता है अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं परिपत्र। परिपत्र को हम गस्ती पत्र कहते हैं, जिस पत्र के माध्यम से जब कोई सूचना, निर्देश, अनुदेश एक साथ ही अनेक मंत्रालय, कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों को भेजी जाती है, तो उस पत्र को क्या बोलते हैं? परिपत्र कहते हैं। यानी कि एक ही पत्र को अनेक विभागों को, अनेक मंत्रालय को, अनेक अधिकारियों को, अनेक कर्मचारियों को भेजा जाता है, तो उसी पत्र को परिपत्र कहते हैं। ठीक है, परिपत्र में क्या क्या होता है? परिपत्र में ऊपर बाईं ओर आपका प्रेषक का नाम, पद, पता नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखना, क्या नहीं दिया जाता? प्रेषक का नाम, पद, पता नहीं दिया जाता है। ठीक है, जिनको यह पत्र भेजा जाता है उनके पद का नाम, पता अंत में बाईं ओर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो भेजने वाला है उसका पद, पता नहीं दिया जाता है, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है, प्रेषित, उसका नाम, पता अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, परिपत्र को अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। पत्र के अंत में बहुधेय आपका विश्वास पात्र जैसे स्वनिर्देशों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों का भी यहाँ पे प्रयोग नहीं होता। तो क्या क्या चीजें प्रयोग होती है, क्या नहीं होती, यही ध्यान रखनी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है अनुस्मारक या स्मरण पत्र। ठीक है, तो जब भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं आता है, तो उस पत्र की याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब कई बार हम क्या कहते हैं, एक पत्र भेज देते हैं दूसरे विभाग को, तो वो उसका जवाब नहीं देता है, तो उसके बदले हमें क्या करते हैं, दूसरा पत्र भेजते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र किसे कहते हैं? जो पत्र सरकारी विभागों, संबंधित अधीनस्थ स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा अन्य व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे सरकारी पत्र कहा जाता है। सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। सरकारी पत्र में सबसे ऊपर दाईं ओर पत्र संख्या लिखी जाती है। सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम ऊपर शीर्ष में बाईं ओर लिखा जाता है। सरकारी पत्र में दिनांक, स्थान लिखा जाता है दाईं ओर विषय से पहले। सरकारी पत्र में संलग्न प्रतिलिपि का नाम लिखा जाता है अंत में बाईं ओर। ठीक है, सरकारी पत्र में प्रतिलिपि का नाम लिखा जाता है कहाँ पे? अंत में बाईं ओर। सरकारी पत्र में अधोलेख में लिखा जाता है बहुधेय, यानी कि लास्ट में। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है कि सरकारी पत्र किस शैली में लिखा जाता है, इसमें पत्र संख्या कहाँ लिखा जाता है, प्रेषक का नाम, पता कहाँ लिखते हैं, दिनांक कहाँ लिखते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे याद रखना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, सरकारी पत्र में दिनांक और स्थान कहाँ लिखा जाता है, तो याद रखना दाईं ओर विषय से पहले। क्वेश्चन आ जाएगा, सरकारी पत्र में प्रेषक का पदनाम कहाँ लिखा जाता है, तो ऊपर शीर्ष में बाईं ओर, ऊपर शीर्ष में बाईं ओर। क्वेश्चन आ जाएगा, सरकारी पत्र में पत्र संख्या कहाँ लिखी जाती है, तो ऊपर दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। इसके बाद आ जाना अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र में। अर्ध सरकारी पत्र भी एक प्रकार का सरकारी पत्र होता है। दोनों में अंतर केवल औपचारिकता और अनौपचारिकता का है। किसमें? अर्ध सरकारी या शासकीय पत्र में। ठीक है, जो शासकीय पत्र होते हैं हमारे वो औपचारिक होते हैं, और जो अर्ध शासकीय पत्र होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, तो अर्ध शासकीय पत्र भी एक प्रकार का सरकारी पत्र होता है, लेकिन दोनों में अंतर केवल क्या है? औपचारिकता और अनौपचारिकता का। अर्ध शासकीय पत्र अनौपचारिकता होता है और शासकीय पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, तो अर्ध शासकीय पत्र किसको लिखे जाते हैं? ये जो पत्र होते हैं किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में लिखे जाते हैं। याद रखना, कौन से पत्र है जो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में लिखे जाते हैं? अर्ध शासकीय पत्र। ठीक है, जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से
व्यक्तिगत स्तर पर कोई जानकारी चाहता है या किसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो वह जो पत्र होता है अर्धशासकीय पत्र को का माध्यम बनता है। ठीक है, तो किसे बोलते हैं अर्धशासकीय पत्र? याद रखना ये अनौपचारिक होता है, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। एक अधिकारी जब क्या है दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर कोई जानकारी देता है तो किसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो उसी पत्र को क्या बोलते हैं? अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखना अर्ध सरकारी पत्र लेखन की रीति। यह जो अर्ध सरकारी पत्र है यह व्यक्तिगत एवं अनौपचारिक पत्र है। कैसा पत्र है? व्यक्तिगत एवं अनौपचारिक पत्र है। अर्ध शासकीय पत्र को उत्तम पुरुष एक वचन शैली में लिखा जाता है। ठीक है, अर्ध शासकीय पत्र को उत्तम पुरुष एक वचन शैली में लिखा जाता है। अर्ध शासकीय पत्र की भाषा आत्मीयता और मैत्री भाव से युक्त होती है। इसके संबोधन में प्रिय, श्री, प्रिय आदि का क्या है प्रयोग होता है। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र में ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम पता लिखा जाता है। ठीक है, नीचे पत्र भेजने वाले अधिकारी केवल हस्ताक्षर करता है, पद का नाम पता लिखा जाता है। ठीक है, पत्र के अंत में नीचे दाईं ओर हस्ताक्षर के पूर्व स्वनिर्देश, स्वरूप, सद्भाव, आपका बहुनिष्ठ आदि लिखा जाता है। बहुधेय जैसे औपचारिक शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र सीधे संबंधित अधिकारी को ही दिए जाते हैं, मतलब जिसको हम भेज रहे हैं। पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम पता पत्र अंत में नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका ये प्रारूप है अर्थशास्त्रीय पत्र का। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए अर्थशास्त्रीय पत्र ये है, ये यहाँ पे भेज रहा है इसको कौन? कमलेश महाजन, सचिव मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली का। ठीक है, यहाँ पे मंत्रालय का नाम लिख दिया, इधर बाईं ओर अर्थशास्त्रीय पत्र का पत्रांक संख्या लिख दिया, दाईं ओर यहाँ पे दिनांक लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या है? प्रिय श्री मेहता, मैंने बोला था ना यहाँ पे महोदय नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं। और अंत में ये शुभकामनाओं सहित आपका हस्ताक्षर। ठीक है, नीचे तो इस तरह से लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्र। इसके बाद आता है अधिसूचना। सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना को क्या बोलते हैं? अधिसूचना कहते हैं। या गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को क्या बोलते हैं? अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, अधिसूचना का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, अधिनियमों में संशोधन आदि बहुत से क्षेत्रों में अधिसूचना की सीमा आती है। ठीक है, तो इसे याद रखना, अधिसूचना का में क्या क्या आता है? उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, अधिनियमों में संशोधन करने के लिए। ठीक है, सरकार की ओर से अधिसूचना जनसाधारण, सरकारी कार्यालय, संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों की जानकारी के लिए जारी की जाती है। ठीक है, अधिसूचना में यह बताना आवश्यक है कि उसे गजट के किस भाग में प्रकाशित किया गया है। भाग के साथ अनुभाग का उल्लेख भी यहाँ पे क्या है? आवश्यक है अधिसूचना में। अधिसूचना में महोदय जैसे कोई संबोधन नहीं होता है। अन्य पुरुष शैली में अधिसूचना को लिखा जाता है। अंत में बहुधेय आपका स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होता है। अंत में इसमें क्या है? बहुधेय जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से लिखते हैं अधिसूचना। देखो, भारत का राजपत्र भाग 2 अनुभाग 4, उसके बाद यहाँ पे मंत्रालय का नाम लिख दिया, इधर दाईं ओर दिनांक लिख दिया, और ये विषय हो गया, और ये हस्ताक्षर सचिव हो गया, और ये अधिसूचना की प्रतिलिपि किस किस को भेजी गई यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह से आपका लिखा जाता है। इसके बाद आ जाना कार्यालय ज्ञापन पे। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें महोदय, प्रिय महोदय जैसे संबोधन नहीं होते हैं। अंत में बहुधेय आदि आपका नहीं लिखा जाता है। ठीक है, भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम नहीं लिखे जाते हैं। ज्ञापन पाने वाले मंत्रालय का नाम अंत में बाईं ओर लिखा जाता है, जो क्या है? इस ज्ञापन को पाने वाला मंत्रालय हो। ज्ञापन में विषय लिखा जाता है कार्यालय ज्ञापन में। कार्यालय ज्ञापन में प्राय अधोहस्ताक्षरी को यह निर्देश हुआ है कि जैसे किसी वाक्य से इस पत्र का क्या है? प्रारंभ किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय के साथ इस प्रकार के ज्ञापन प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्यालय ज्ञापन में क्या क्या चीजें होती है ये आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, इसके बाद आता है ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के बीच किया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, विभिन्न मंत्रालयों के बीच किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? कार्यालय ज्ञापन का। और ज्ञापन का प्रयोग किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही होता है। ठीक है, ज्ञापन किसके अंदर होता है? किसी एक ही मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत
अंदर ही होता है ज्ञापन का प्रयोग, और कार्यालय ज्ञापन का विभिन्न मंत्रालयों के बीच, ठीक है, यही अंतर है। इसके बाद देखना पृष्ठांकन, मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि जिस अन्य विभागों को भेजी जाती है उसका उल्लेख नीचे किया जाता है, इसी को पृष्ठांकन कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आता है संकल्प या संस्ताव। अधिसूचना की तरह ही संकल्प या संस्ताव भी गजट में प्रकाशित किए जाते हैं। गजट के भाग अनुभाग का उल्लेख आवश्यक होता है, जैसे गजट में क्या है, भाग अनुभाग उल्लेख आवश्यक होता है, ठीक है। संकल्प का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, या संस्ताव नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए, किसी समस्या पर निष्पक्ष सहमति के लिए, आयोग की जांच समिति की गठन की घोषणा के लिए, आयोग या जांच की समिति के प्रतिवेदन की घोषणा के लिए संकल्प या संस्ताव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति महत्वपूर्ण सरकारी आदेश, प्रस्ताव, निर्णय का व्यापक सार्वजनिक प्रचार के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजी जाने वाली विज्ञप्ति को क्या है, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं या प्रेस नोट कहते हैं, जिसे हमारे समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भेजते हैं, ठीक है। समाचार पत्र का संपादक जो है प्रेस विज्ञप्ति में कोई काट छांट नहीं कर सकता है, इसे ज्यों का त्यों इसे छापना होता है, ठीक है। तो समाचार पत्र का जो संपादक होता है वो प्रेस विज्ञप्ति में कोई भी काट छांट नहीं कर सकता है, उसको ज्यों का त्यों इसे क्या है, भेजना होता है। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट का अपना एक शीर्षक होता है, संबोधन और स्वनिर्देश इसमें नहीं होते हैं। अंत में नीचे बाईं ओर हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाता है। अंत में नीचे वो बाईं ओर मंत्रालय का नाम और दिनांक इसमें लिखा जाता है, और विज्ञप्ति के को सीधे समाचार पत्र कार्यालय में न भेजकर सूचना अधिकारी के पास भेजते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्या है प्रेस विज्ञप्ति को कहाँ भेजते हैं, सूचना अधिकारी के पास भेजते हैं, इसको सीधा समाचार कार्यालय में नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो कहाँ भेजते हैं, सूचना अधिकारी के पास भेजते हैं। तो इतने ही पत्र हमारे पास क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आई होप आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा, और यहीं से आपके क्या है, पत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए पत्रों की, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, 8395004710 पे, ठीक है। इसमें आप मुझे क्या है, व्हाट्सअप कर देना अगर आपको इसकी क्या है, पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही है। तो आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।